नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक वैद और आप सबका मेरी चैनल इंग्लिश ए टू ज़ी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो लीजिए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 11 का हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक का पहला पोएम अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉलसन। तो अब यहाँ पे जो पोएम दी गई है वो काफ़ी शॉर्ट है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और ये पोएट्री का मीनिंग काफ़ी डेप्थ में दिया गया है। हालांकि ये पोएट्री काफ़ी छोटी है। तो चलिए देखते हैं। अब पहली बात कि यहाँ फ़ोटोग्राफ का जिक्र किया गया है, तो ये फ़ोटोग्राफ किसकी है? तो ये फ़ोटोग्राफ है पोएटेस की मदर की। और ये जो फ़ोटोग्राफ्स होती है उसमें बहुत सारी यादें, बहुत सारी मेमोरीज छिपी होती है। हर एक फ़ोटोग्राफ हमें एक पुराने टाइम की, पुराने ज़माने की याद दिलाती है, और बहुत ही ख़ास समय पे ये फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती है। और जब भी कोई इंसान अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को देखता है तो वो उन मेमोरीज़ को याद करता है, उन गुड टाइम्स को याद करता है। तो हमारी पोएटेस भी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ को देखती है और फिर वो उस फ़ोटोग्राफ के बारे में हमें बताती है, और उसके ही थ्रू वो उनकी मदर को भी याद करती है कि जो कि अब दुनिया में नहीं है, वो उनके साथ नहीं है। तो चलिए, ये बहुत सी इमोशनल सी, बहुत सी इंटरेस्टिंग सी पोएट्री रेफ़र करते हैं। I'll explain the entire poetry, I'll explain difficult words and meaning, and at the end of a poetry I'll also explain some of the poetic devices present in this poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went peddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. अब ये फ़ोटोग्राफ किसकी है? जैसे मैंने बताया, जब पोएटेस की मदर ऑलमोस्ट 12 साल की थी, 12 इयर्स की थी, तो वो कहती है कि वो अपनी मदर जो 12 साल की थी, वो अपनी दो कज़िन सिस्टर्स के साथ, कज़िन गर्ल्स के साथ पैडलिंग गई थी। अब ये पैडलिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड पैडलिंग? पैडलिंग मीन्स वॉकिंग विथ बेयर फीट इन अ शैलो वाटर। तो ये 3 लड़कियां थी, तीनों कज़िन्स थी। उनमें से एक थी पोएटेस की मदर जो 12 साल की थी और सबसे बड़ी थी। तो फोटोग्राफ में ये साफ साफ दिख रहा है कि जो बड़ी लड़की थी उसने बाकी 2 लड़कियों के हाथ पकड़े हुए थे, और ये तीनों गर्ल कज़िन्स मिल के बीच पर गई थी, घूमने के लिए गई थी, अपनी वैकेशंस पे थी। और यहाँ पर वो क्या कर रही थी? बीच पे जाके समंदर के किनारे घूम रही थी और सैर कर रही थी। जब समंदर का पानी उनके पैरों को छूता था तो उनमें पैडलिंग कर रही थी, उनमें चल रही थी। और ऐसे ही ये तीनों कज़िन्स अपनी वैकेशंस एंजॉय कर रही थी, और यही इस फोटोग्राफ में भी पोएटेस को नज़र आता है, और वही चीज़ को वो दोहराती है, पोएटेस याद करती है। All three stood still. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed, less washed their terribly transient feet. अब ये ट्रांजिएंट क्या होता है? दैट अपीयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो थोड़े ही टाइम पे रहता है, वो बहुत लंबे टाइम पे या परमानेंट नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट। तो यहाँ पर उन लड़कियों के पैरों को ट्रांजिएंट कहा गया है, क्योंकि यह जो लड़कियाँ हैं वो ह्यूमंस है, और ह्यूमंस है वो थोड़ी देर तक लास्ट करते हैं, वो थोड़ी देर पे ये दुनिया में रहते हैं। 20, 40, 50, 80, 100 साल के बाद वो मर जाते हैं। तो आगे मैं डिटेल में ये सी और ह्यूमन का रिलेशनशिप आपको बताऊंगा जो यहाँ पे मौजूद है, और उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आइए आगे ये स्टांजा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पोएटेस कहती है कि तीनों कज़िन स्टिल ऐसे ही खड़ी हो गई, यानी कि सीधी एकदम अपनी लाइन में खड़ी हो गई अपनी फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, और वो स्माइल कर रही थी, जो फ़ोटोग्राफ में भी दिख रहा था।
और वो कैसे स्माइल कर रही थी? थ्रू द हेयर। तो हो सकता है कि वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही होगी और उसके चलते उनके बाल उनके चेहरे पे आ रहे हो सकते हैं, और उन्हीं बालों के बीच में से उनका चेहरा, उनकी स्माइल भी दिख रही थी। और ये तीनों लड़कियाँ अपने अंकल की तरफ स्माइल कर रही थी, क्योंकि उनके अंकल वो फ़ोटोग्राफ खींच रहे थे, जो जिनके हाथ में कैमरा था। फिर पोएटेस आगे कहती है कि उनके ये तस्वीर उनके पैदा होने के पहले की है। उनके पैदा होने से पहले, जब उनकी मदर खुद एक बच्ची थी, ऑलमोस्ट 12 साल की उम्र की थी, तब उनका चेहरा बहुत ही स्वीट था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे कि हर बच्चे का चेहरा बहुत प्यारा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, हम बड़े होते जाते हैं और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा आ जाती है, हमारे लुक्स भी चेंज होने लगते हैं। हमारा चेहरा जो एक टाइम पे बहुत खूबसूरत था, अब उसको नोटिस करने का और उसको अच्छा करने का भी हमारे पास टाइम नहीं रहता। सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ लाइफ। तो यह हम सभी के साथ होता है, और हम सभी ने ये नोटिस किया है कि हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर पे काफ़ी बदलाव सा रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सबके पेरेंट्स में भी ये चेंज आता है, और ऐसे ही ये चेंज पोएटेस की मदर में भी आया होगा। और इसीलिए वो कहती है कि इस फोटोग्राफ में जब वे 12 साल की थी, तब उनकी मदर का चेहरा बहुत ही प्यारा सा था। और अब वो कहती है कि जो यहाँ पे सी दिखाया गया है, जो समुंदर दिखाया गया है, वो बिल्कुल नहीं बदला। हालांकि उनकी मदर का फेस था, उसमें टाइम के चलते, समय के चलते काफ़ी चेंज आ गया। अब वही यही रिलेशन का मैं जिक्र कर रहा था, ह्यूमन वर्सेस सी। सो नेचर वर्सेस मैन, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। अब नेचर जो होता है वो परमानेंट सा होता है, वो इटर्नल होता है, वहाँ पे ज़्यादातर कोई चेंज नहीं होता। समंदर जैसे फोटोग्राफ में बहता दिख रहा है, आज भी ऐसा ही समंदर हम देख सकते हैं। अब बदला कौन है? पोएटेस की मदर, जो 12 साल की थी, अब वो उनमें काफ़ी चेंज आ गया है। और वो उसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग, उनकी मदर परमानेंट नहीं है, उनमें काफ़ी बदलाव आ गए हैं, लेकिन एक चीज़ परमानेंट है, वो है सी। और आगे हमको ये भी बोला गया है कि उनके फुटप्रिंट्स ही, ये जो 3 लड़कियां थी जो उस फोटोग्राफ में छोटी छोटी बच्चियां की तरह दिख रही है, अब वो भी काफ़ी चेंज हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वे लोग भी चेंज हो गए हैं, यानी कि वो परमानेंट नहीं है, वो काफ़ी ट्रांजिएंट थे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो सी है वो तो कभी नहीं बदला, वो तो वैसे का वैसा है, लेकिन जो तीन छोटे छोटे पैर थे जहाँ उनका फुटप्रिंट था, वो सी जैसे उसे वॉश कर रही है, उसे वाइप अप कर रही है, और उसे ये दिखाना चाहती है कि देखो, मैं ही एक ऐसी चीज़ हूँ ये दुनिया में, ये पृथ्वी पे, जो परमानेंट है। बाकी सब आपका अस्तित्व, आपका एग्जिस्टेंस, वो भी ट्रांजिएंट है, जो थोड़ी ही देर में धरती पे, थोड़ी ही देर तक धरती पे रहेगा और फिर मर जाएगा, वो फुटप्रिंट्स मिट जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोएटेस ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस की है, अपनी सैडनेस एक्सप्रेस की है कि आज उनकी मदर अब उनके साथ नहीं है, और इसीलिए ये फ़ोटोग्राफ को देख के वो डाउन लेन मेमोरी में चली जाती है, वो पुरानी यादों को ताज़ा करती है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dress up for the beach. The sea holiday was her past, mine in her laughter, both thrive with the labor ease of loss. अब स्नैपशॉट का मतलब होगा फोटोग्राफ, तस्वीर। तस्वीर को यहाँ पे स्नैपशॉट बोला गया है। राय माने डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट हो जाना, यानी कि कोई चीज़ जैसे आपने सोची थी वैसी हुई नहीं, तो अब आप उसके लिए डिसअपॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे पोएटेस कहती है कि इस फोटोग्राफ के
ऑलमोस्ट 20 या 30 साल के बाद उनकी मदर जो इस फोटोग्राफ को देख के उन पुरानी मेमोरीज़ को याद करके हंसा करती थी, और वो बोलती थी कि देखो देखो, ये मेरी जो कज़िन्स है बैटी और डॉली, वो कैसे तैयार हुए हैं और कैसे हमारे पेरेंट्स हमें समुंदर पे जाने के लिए खूबसूरती से तैयार करते थे और समुंदर पे ले जाया करते थे वैकेशंस के लिए। तो पोएटेस की मदर फोटोग्राफ को देख के पुरानी यादों के बारे में सोचकर हंसा करती थी हमेशा। और फिर पोएटेस कहती है कि यह जो सी हॉलीडे है वो उनकी मदर का पास्ट था। तब उनकी मदर 20 या 30 सालों के बाद इस सी हॉलीडे के फोटोग्राफ को देख के खुश हुआ करती थी। और आज पोएटेस कहती है कि अब ये बात उनका पास्ट हो गया। अब ये जो 2 लाइनें हैं, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, तो ये तस्वीर के खींचे जाने के 20-30 साल बाद जब पोएटेस की मदर ये फ़ोटोग्राफ को देखती थी तो वो देख देख के हंस लिया करती थी। पर अब ये उनके लिए पास्ट हो गया। पोएटेस की मदर अब उतनी बूढ़ी हो चुकी है, वो फोटोग्राफ से 20 या 30 साल बूढ़ी हो चुकी है। और माइन इज़ हर लाफ्टर। और अब पोएटेस आगे कहती है कि अब उनकी माँ का, उनकी मदर का जो लाफ्टर है वो उनके लिए एक पास्ट बन गया है, क्योंकि अब वो उनके साथ नहीं है, वो अब मर चुकी है। सो बोथ राय विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। अब ये लेबर ईज ऑफ लॉस क्या है? इसका मतलब आप कुछ खो चुके हैं, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी आपको उस लॉस को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। बड़े ही आराम से आपके पास जो चीज़ थी वो आपसे दूर हो गई और आपको पता ही ना चला। तो क्या मतलब हुआ कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके आप कोई चीज़ को बनाते हैं, लेकिन जब आपसे वही चीज़ दूर हो गई तो आपको पता भी नहीं चला और इतनी आराम से वो आपसे दूर हो गई। तो क्या वो चीज़ थी जो पोएटेस से दूर हो गई? वो कहना चाहती है कि उनकी मदर से उनका बचपन दूर हो गया, पोएटेस से उनकी मदर का प्यार, उनकी ममता दूर हो गई। और दोनों ही डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन वे ये डिसअपॉइंटमेंट को झेलने के अलावा, इसको सहन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचर है, यही भगवान की मर्ज़ी है। और भगवान की मर्ज़ी के आगे आपका कुछ नहीं चल सकता। आपको ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstances there is nothing to say at all. It's silences. फिर वो कहती है कि अब फाइनली जब उनकी मदर मर चुकी है और उनकी मदर को मरे हुए ऑलमोस्ट इतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वो लड़की फ़ोटोग्राफ में दिख रही थी, ऑलमोस्ट 12 साल के आजू बाजू। तो वो कहती है कि अब ये सर्कमस्टांस, ये इवेंट, ये एपिसोड के बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेरी मदर का देहांत हो चुका है, वो मर चुकी है। और अब उनके पास एक ही चीज़ है और वो है सैडनेस, ग्रीफ एट द लॉस ऑफ हर मदर। तो वो कहती है कि इट्स ओनली साइलेंस दैट साइलेंसेस। अब ये एक पर्सोनिफिकेशन है। वो कहती है कि इस लॉस के बारे में अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक सन्नाटा है, सिर्फ एक खामोशी है। और इसके साथ ही ये पोएट्री ख़त्म होती है। ये लास्ट लाइन जो है, इट्स साइलेंसेस, तो इसका मतलब है ये एक पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। अब साइलेंस माने सन्नाटा खुद शांत हो गया, खुद खामोश हो गया। अब ये खामोश, टू बी साइलेंट, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनकाइंड।
इंसान ही खामोश हो सकता है, पर यहाँ तो खामोशी ही खामोश हो गई है। तो ये एक बढ़िया सा पोएटिक डिवाइस है और यहीं पे हमारी पोएट्री ख़त्म होती है। ये काफ़ी टचिंग सी पोएम थी और हमने देखा कि कितनी खूबसूरती से पोएटेस ने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया और वो अपनी मदर को याद करती है और एक नोस्टैल्जिक फीलिंग क्रिएट करती है। अब आगे देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएट्री। तो यहाँ पूरी पोएट्री में 3 फेजेस और 3 अलग अलग टाइम स्पान दिखाए हैं। फर्स्ट फेज है और फर्स्ट स्टेज है, वो क्या है? द फोटोग्राफ शोज द पोएटेस mother standing at the beach enjoying her holiday with 2 girl cousins. She was around 12 years old at time. अब पहला फेज़ है जिसमें पोएटेस की मदर सिर्फ 12 साल की है और उनका फ़ोटोग्राफ उनके 2 गर्ल कज़िन के साथ लिया गया है। वो पहला फेज़ है, पहला स्टेज है। सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 ईयर्स लेटर। अब दूसरा जो स्टेज है वो फ़ोटोग्राफ के 20 या 30 साल के बाद का है, जब पोएटेस की मदर का मैरिज हो गया था और तकरीबन पोएटेस का भी बर्थ हो गया था और वो पुराने फ़ोटोग्राफ को देख देख के हंसा करती थी। वो बैठी और डॉली के बारे में कमेंट करती थी कि देखो हम सारी गर्ल कज़िन्स कैसे तैयार हुई थी बीच हॉलीडे के लिए। तो वो दूसरा स्टेज है। एंड द थर्ड स्टेज, द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर विद अ हैवी हार्ट। और तीसरे फेज़ में वो रियलिटी को एक्सेप्ट करती है। वो बोल रही है कि अब मेरी माँ नहीं है और इसीलिए इस बारे में ज़्यादा जिक्र मैं नहीं करूँगी, मेरी मदर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये पूरा एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग क्रिएट हो रहा है और उसमें साइलेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोलने से। तो इसीलिए वो बोल रही है कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दैट सर्कमस्टांस। सो दैट इज़ द थर्ड एंड लास्ट स्टेज। अब ये एग्ज़ाम में ये 3 स्टेज के बारे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये 3 स्टेज याद रखने हैं। पहला स्टेज है जब ये फ़ोटोग्राफ ली गई थी, पोएटेस की मदर 12 साल की थी। दूसरा स्टेज वो फ़ोटोग्राफ लेने के 20 या 30 साल का बाद, जब पोएटेस की मदर की शादी हो गई थी, तकरीबन पोएटेस का भी बर्थ हो गया होगा और वो पुराने फ़ोटोग्राफ को देख देख के हंसा करती थी और फ़ोटोग्राफ के बारे में कमेंट करती थी। और लास्ट थर्ड स्टेज है जहाँ पे पोएटेस अपनी मदर को याद करती है, क्योंकि अब वो नहीं है, तो वो नॉस्टैल्जिक हो जाती है। तो अब आइए इसके बाद देखते हैं पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द पोएट्री। तो पहला है एल्यूजन। अब ये एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन इज़ अ रेफरेंस और एन इंसिडेंटल मेंशन ऑफ समथिंग आइदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। एन एग्जांपल ऑफ एल्यूजन इन दिस पोएट्री इज़ अ कार्डबोर्ड विच एक्चुअली रेफर्स टू द फोटोग्राफ। अब ये जैसे सिनोनिम जैसा दिया गया है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है मेन वर्ड से, मेन नाउन से। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड जो फोटोग्राफ को रेफ़र करता है वो एल्यूजन का एग्जाम्पल है। एलिटरेशन तो वहाँ तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों को ये 2 ही पोएटिक डिवाइस है जो थरली लिख सकते हैं उनके बारे में। ये है एलिटरेशन एंड रिपीटिशन। तो एलिटरेशन में क्या होता है? Alliteration is the repetition of initial letter, generally a consonant, of several words, marking the stressed syllables in the line of poem. Example of alliteration in this poetry are stood still. तो यहाँ पे स साउंड रिपीट होता है। सेम वे terribly transient, ट साउंड रिपीट हो रहा है। एंड साइलेंस साइलेंसेस, तो स साउंड रिपीट हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन, जैसे मैंने बोला, ह्यूमन क्वालिटी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दी गई है, तो साइलेंस, तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। और कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस है हम देखते हैं। ट्रांसफर एपिटेफ। नाउ एपिटेफ माने एडजेक्टिव, ट्रांसफर which means indirect. So a transfer epithet is a description that refers to a character or event but is used to describe a different situation or character. अब यहाँ पे transient feat है। अब transient एक adjective है, एक epithet है, और ये एक example है transfer epithet का। तो it refers to human feat but it is used to describe the lack of permanence of human life.
तो ये ह्यूमन लाइफ का ट्रांजिएंट नेचर, इम्परमेंस, नो स्मॉल लास्टिंगनेस दिखा रहा है। तो ये इनडायरेक्ट एडजेक्टिव यूज़ किया गया है और इसीलिए ये इसको बोलेंगे ट्रांसफर एपिडेफ। अगेन, ट्रांजिएंट मीन्स विच इज़ नॉट परमानेंट। तो ये ह्यूमन बीइंग के नेचर के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और इसीलिए इसे ट्रांसफर एपिथेप बोलेंगे। और नेक्स्ट वन, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, in this literary device there are two opposite ideas that are joined to create an effect. Now labored is in the poetry is an example of oxymoron. Labored meaning with great difficulty, whereas ease means comfortably. Both words are opposite in meaning, but here they are clubbed together. तो दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, उसे एक ही लाइन में यूज़ किया जाता है, तो उसे ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। और काफ़ी बच्चे ये ऑक्सीमोरॉन को एंटीथेसिस के साथ मिक्सअप कर सकते हैं, पर वो अलग चीज़ है। यहाँ एक ही लाइन में दो ऑपोजिट वर्ड्स होंगे, हालांकि एंटीथेसिस में वो मांजरा नहीं होगा। तो इसके साथ ही ये पोएट्री हम ख़त्म करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोस लगातार मिलते रहे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।